डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रतिशत का सवाल देखने वाले हैं। ये पहला सेशन होगा। इसमें प्रतिशत में पूछे जाने वाले छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से आप प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो आइए देर नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि 5% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। आप ध्यान दीजिए, 5% को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। देखिए, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो आप क्या करेंगे, नीचे 100 से इसको भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी बोल सकते हैं कि 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/20। कभी कभी वीडियो में हम लोग यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये कैसे होता है। तो आज हम लोग शुरुआत से देख रहे हैं। जैसे आप 10% को देखेंगे, 10% बराबर होता है कितना, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हम देखेंगे 10/100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10। यानी 10% का जो भिन्न होने वाला है, फ्रैक्शन होने वाला है, वो 1/10 होगा। कितना होगा। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 20/100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10। यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। उसी तरह से अगर हम 25% का फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो 25% का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 25/100। 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। यानी हमें फ्रैक्शन में कितना मिलने वाला है, 1/4। उसी तरह से अगर हम लोग इस तरह का फ्रैक्शन देखना चाहते हैं, जैसे 30%, 30% का अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 30/100। क्या लिखेंगे, 30/100। एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो 3/10 होगा। अब आप देखेंगे एक फ्रैक्शन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 33.1/3%। इसका फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, 33.1/3% का फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए, 33 या 99 और एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 100/3। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 से आप गुना कर दीजिए, 100 से 100 कट गया एक बार में, तो फ्रैक्शन क्या आ गया इसका, 1/3। ठीक है। इसी तरह से कुछ हम और फ्रैक्शन देखते हैं। अब जैसे हम लोग 12.5% यानी 12.1/2% को अगर हम फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे, 12 दूना 24 और एक 25, 25/2 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 से भाग दे दीजिए। 25 एकम 25, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, 1/4 दूना 8, 1/8। अगर हम ऐसे लिखेंगे 16.2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे, 16 या 48 और 2 50, तो 50 बट्टा में कितना हो जाएगा, 3। और प्रतिशत का मतलब हो गया 100 यानी 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूना 10, तो यहाँ ऊपर में एक बचा, 1/6। यानी 16.2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना मिलने वाला है, 1/6। अगर हम कोई संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमें पूछा जाता है 200 का आप 5% निकालिए, कितना निकालिए, 200 का 5%। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। 200 का अगर हम 5% निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 200 गुना 5, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 से नीचे भाग देना पड़ता है। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूना 10। यानी बोल सकते हैं 200 का 5% 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। आप इसको डायरेक्ट रूप से कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। यहां पे हमारे पास है 200, कितना है, 200। अगर आपको 10% निकालना है, अगर आपको 10% निकालना है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, एक अंक के बाद क्या बैठा दीजिए, पॉइंट बैठा दीजिए। ये आपका हो गया 10%। कितना हो गया, 10%। अगर आप 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं तो ये आपका 1% हो गया। अगर 1% 2 होगा तो 5% कितना होगा, 5 से गुना कर दीजिए, 10 होगा। तो कोई भी संख्या का प्रतिशत आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना पेन और कॉपी यूज किए। ठीक है। जैसे आप रेंडमली 500 का
30% निकालना है। कितना निकालना है? 500 का 30%। तो मैंने क्या बताया है कि अगर एक अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं तो क्या हो गया? 10%। तो अगर 10% 50 है तो हमें 30% निकालना है, इसका 3 गुना। तो 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 150। तो हम आसानी से कोई भी प्रतिशत को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर पे अगर आपको 10%, 20%, 30% निकालना है, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब इससे पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? क्या पूछा गया है? 2.4। 2.4 को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आएगा? आपको ऑप्शन डिस्प्ले है 0.224%, उसके बाद बी में है 24%, सी में है 240% और डी में है 2.4%। देखिए, प्रतिशत में कोई संख्या को अगर बदलना रहता है तो हमें ध्यान से देखना है। अगर प्रतिशत में कोई संख्या को बदलेंगे, ये शुरुआती क्लास है, धीरे धीरे जो है इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट मिलते जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है प्रतिशत का कि 2.4 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। देखिए, जब भी प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए, पॉइंट को अभी आप भूल जाइए, 24 एकम 24, ठीक है। यहाँ पे 00 है तो 00 लिख लीजिए। देखिए, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट के बाद जो 0 है वो हट जाएगा। क्या हो गया? 240। और यही है हमारा प्रतिशत। 2.4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा? 240%। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीन में जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है वो इस प्रकार है, 0.36% को अनुपात में व्यक्त कीजिए। 0.36% को आपको अनुपात में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी इससे पहले मैंने फर्स्ट में ही बताया है कि जब भी प्रतिशत से हम फ्रैक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो 0.36 है, प्रतिशत को हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हमें कितना मिला है? 0.36/100। अब जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 2 अंक रहेगा तो 2 0, 3 अंक रहेगा तो 3 0। हमें क्या मिला? 36/10,000। अब इसको हम अगर कटेगा तो काट देंगे। देखिए, 4 का टेबल से ये कट जा रहा है, 4 9 36, 4 दूना 8, 2 चला गया 20, 4 5 20। यानी अगर इसको रेशियो में पूछा जा रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9:2500। इसको हम लोग आसानी से अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल था। इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो आप इस पैटर्न का प्रयोग करके बना सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए में डिस्प्ले हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है? 12.75% के समतुल्य है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि समतुल्य क्या होता है। वो इक्विवेलेंट होता है, यानी उसके बराबर संख्या हमें ढूंढना है। जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में कहीं भी प्रतिशत नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब सवाल जो किया है वो इस प्रकार है कि आपको प्रतिशत को हटा देना है। क्या हटा देना है? प्रतिशत को हटा देना है। तो प्रतिशत को हम लोग कैसे हटाएंगे? तो 12.75%, 12.75%। प्रतिशत तभी हम हटा सकते हैं जब हम 100 से भाग देंगे। जब हम कितना से भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। 100 से भाग दे देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा। अब अगर इस पॉइंट को भी हमें हटाना है तो पॉइंट को हम कैसे हटाएंगे? पॉइंट को हटाने के बाद जितना अंक होता है गिनेंगे, 1 और 2, 2 अंक है तो हम 2 0 देंगे, तब हमें क्या होगा? ये पॉइंट हट जाएगा, यानी दशमलव हट जाएगा। तो हमारे पास कितना मिला? 1275/10,000। अब हम ऑप्शन में देखते हैं तो इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो हम देखेंगे इस अगर ये कट जाता है किसी के टेबल से तो हम लोग काट सकते हैं। देखिए, 25 चौका 100 और ये 00 कितना हो गया? 400। ऊपर भी काट देते हैं, 25 25 125, 2 चला गया 25 हो गया, 25 एकम 25, यानी हमें कितना मिलेगा? 51/400। यानी 12.75% का समतुल्य कितना आ रहा है? 51/400। ये कहां पे मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
इस तरह के अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न CHSL में पूछा गया सवाल था। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये भी समतुल्य वाला प्रश्न है। सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है। हम ऑप्शन में देखते हैं तो कहीं भी प्रतिशत नहीं है। जब प्रतिशत नहीं है तो हमें यह समझना है कि सवाल में जो दिया गया है हमें प्रतिशत को हटाना है। क्या करना है? प्रतिशत को हटाना है, हमें समतुल्य भिन्न मिल जाएगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। जब 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/500। कितना हो जाएगा? 1/500। ये ऑप्शन नंबर बी में डिस्प्ले है, तो बी इज द राइट आंसर। अब से मुझे लग रहा है कि जब भी समतुल्य वाला सवाल आएगा आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है बिल्कुल पिछले से मिलता जुलता सवाल है। सवाल क्या कहता है? 41.3/17% भिन्न के रूप में किसके बराबर है? जब हम इसके आंसर देखते हैं तो कहीं भी प्रतिशत नहीं लगा हुआ है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमें प्रतिशत वो हटाने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग प्रतिशत को कैसे हटाएंगे ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं अच्छी तरह से। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 100 से भाग देना पड़ता है। सबसे पहले ही इस तरह का हम गुना कर लेते हैं। 17 एकम 17 का 7 होता है, हाथ में बच गया 1, 17 चौका 68 और 1 69 और ऊपर वाला पार्ट जुड़ जाता है 3 बट्टा में 17। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 700, यानी 700/17। अगर हम प्रतिशत हटाना चाहते हैं तो 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 7/17। क्या मिलने वाला है? 7/17। अगर अब इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो मुझे लगता है आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का हम लोग अंतिम सवाल देखते हैं जो आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। सवाल इस प्रकार है, 4% का आधा दशमलव के रूप में लिखिए। ध्यान दीजिए, 4% का आधा। आप आसानी से बता सकते हैं कि 4% का आधा कितना होता है? तो 4% का आधा हो जाता है 2%। कैसे निकालेंगे? तो 2 से आप भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, यानी 4% का आधा 2%। इसको दशमलव के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? सवाल है कैसे बदलेंगे? तो प्रतिशत को हटा देंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना होगा? 100। अब इसको हम दशमलव के रूप में कैसे बदलेंगे? तो जब हम 2 अंक काटेंगे ना तो इधर 2 अंक के बाद क्या होगा? दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे 1 अंक है, 1 0 आप अपनी तरफ से लगा दीजिए। अब 2 अंक काट दीजिए तो 2 अंक के बाद क्या हो गया? दशमलव। तो हमें कितना मिला? 0.02। अब दशमलव से पहले आप एक सरकारी 0 लगा दीजिए। कितना हो गया? 0.02। ये ऑप्शन कहां पे डिस्प्ले है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी हम कह सकते हैं 4% का आधा को जब हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.02। इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।